मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती दिखी। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे। जबकि हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी गठबंधन धर्म की मर्यादा निभाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीति का जरिया बता दिया। मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करने को मुद्दा बनाया और बीजेपी से सवाल पूछे। सरकार को कैसे भी उनके दर पे जाना चाहिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, उन्हें मनाना चाहिए। और अगर वो बात जो कह रहे हैं वो मानी जा सकती है तो वो माननी भी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा हिंदू धर्म के अंदर कोई नहीं है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है। ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। इस बीच अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट सर्विस की भी शुरुआत की गई, जिसे लेकर लोग काफी खुश नजर आए। अयोध्या जाने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। कुछ लोग तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की पोशाक पहनकर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जिसके बाद वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लोगों ने एयरपोर्ट पर ही केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही विमान में बैठने से पहले वहां रखी राम की प्रतिमा के साथ फोटो भी खिंचवाई। पहली बार अयोध्या पहुंचे यात्रियों ने वहां की व्यवस्थाएं देखकर प्रशासन को धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर भी काफी अच्छे से बनाया था। जानकारी के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए विमान उड़ान भरेंगे। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान शुरू होने के साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि पूरे परिसर की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 150 सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया है। सीआईएसएफ के जवान अलग अलग शिफ्ट में दिन रात एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालेंगे। इसके साथ ही अयोध्या देश का 68वां एयरपोर्ट बन गया है, जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले है। सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट में एंट्री गेट से लेकर सामान चेक करने तक का जिम्मा संभालेंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जरूरत को देखते हुए जवानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल, रामलाल और आलोक कुमार ने उनके घर पहुंचकर उन्हें न्योता दिया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से देश में रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की मांग इतनी बढ़ गई है कि गोरखपुर की गीता प्रेस इनकी सप्लाई नहीं कर पा रही है। गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित होने के बाद से ही रामचरितमानस की मांग बढ़ गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग बढ़ी। 22 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में 1 लाख से ज्यादा दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। देश विदेश से मंगाए गए फूलों के साथ रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी दुनिया से राम भक्त अयोध्या उपहार भेज रहे हैं। इत्र की नगरी कन्नौज से अयोध्या के लिए एक रथ रवाना किया गया, जिसमें रामलला के लिए खास बेशकीमती इत्र को ले जाया जा रहा है। ये रथ बीजेपी नेता और इत्र कारोबारी पवन त्रिवेदी ने भेजा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब कुछ ही दिन बचे हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। मंदिर में 4 और सोने के दरवाजे लगाए गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। इन दरवाजों के ऊपर सोने की परत लगाकर उन पर नक्काशी की गई है। साथ ही इन पर हाथी, भगवान विष्णु और स्वागत मुद्रा में देवी की तस्वीरों के साथ ही कमल के चिन्हों को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। सोने से जड़े ये दरवाजे राम मंदिर में अलग अलग द्वारों पर लगाए गए। वहीं तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ के ताला कारोबारी ने राम मंदिर के लिए 50 किलो का ताला तैयार किया है। ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये हरीसन लॉक्स के जो कारोबारी हैं उनके द्वारा ये ताला तैयार किया गया है और ताला भी ये 50 के ही का, यानी 50 किलो वजन का ताला है। राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए इस ताले को बनाया गया है। इस ताले पर जय श्री राम भी लिखा हुआ है। हाथ से बनाया गया, टोटली हैंडमेड ताला है। इसकी चाबी हाथ से कनाई करी गई है।
प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच देश भर से उपहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक दिन पहले ही 2100 किलो का घंटा अयोध्या पहुंचा, जिसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरा अयोध्या वैदिक मंत्रों से गूंज उठेगा। इसके लिए अयोध्या के वेद विद्यालय के छात्रों ने खास तैयारियां की हैं। यही वजह है कि वेद विद्यालय के छात्र यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का अभ्यास करते नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर से 100 से ज्यादा वैदिक आचार्य अयोध्या पहुंच रहे हैं। इन वैदिक आचार्यों के अलावा वेद विद्यालय के ये छात्र भी वैदिक पाठ करते दिखाई देंगे। प्राण प्रतिष्ठा में तमाम जो वेद हैं उनके पाठ भी होने हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि कारसेवकपुरम में जो विद्यालय है वहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो इस वक्त यहां पर आप देख सकते हैं कि वेदों का जो पाठ है वो कर रहे हैं। वेद विद्यालय के छात्र दिन रात मंत्रों की तैयारी में जुटे हैं ताकि उस दिन कोई भी गलती न हो। बड़े बड़े यज्ञों में देवों की स्तुति करना रहता है तो उसमें ये काम आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच पीएम मोदी देश के अलग अलग गायकों के राम भजन शेयर कर रहे हैं।